So hello students, now today we are starting the next topic of the solution, the next part. In this topic we have to discuss about the relative lowering of vapor pressure numericals, है ना। तो इस टॉपिक में आज के टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें जो पहला जो टॉपिक था वो था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वहां पास हमने एक इक्वेशन देखी थी कि दैट इज P1 इक्वल्स टू व्हाट P1 नॉट x1। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था, है ना। तो आओ देखते हैं बेटा नेक्स्ट आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, है ना। तो बोला है कि एक तरफ ये रहा हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास प्योर बेंजीन है। क्या है बेटा? प्योर बेंजीन। ठीक है, प्योर बेंजीन। तो प्योर हमने बताया था कि जब प्योर फॉर्म में होता है कोई भी आपका सॉल्वेंट या सॉल्यूट, तो हम लोग उसको P1 नॉट या P2 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दी हुई है? P1 नॉट की। ठीक, फिर बोला इन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटिंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, फिर इसी सॉल्यूशन में, ठीक है, इसी सॉल्वेंट में, लेट अस सपोज ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं जिनको हमने डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने इसी सॉल्यूशन में, ये देखो, इसी सॉल्वेंट में हमने क्या मिलाया? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड मिलाया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड दैट इज 0.5 ग्राम। ठीक है, दिस इज व्हाट मास ऑफ क्या चीज? सॉलिड दिया हुआ है। ठीक है, जो हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या था बेटा? ये है सॉल्वेंट, और ये क्या है बेटा? ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो ऐड कर रहे हैं ये क्या है? आपका सॉल्यूट। ठीक, तो बोला व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, यहाँ पास कितने में ऐड किया जाता है? लेट अस सपोज ये सॉल्यूट के पार्टिकल हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, किसमें? सॉल्वेंट के पार्टिकल में, तो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ। यहाँ पास कितना पार्टिकल ऐड किए थे? ठीक है, सॉल्यूट का मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है जो ऐड कर रहे हो? आपका 0.5 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है आपका 39.0 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पास नेक्स्ट जो है, यहाँ पास आपका P1 नॉट की वैल्यू कितना दिया? 0.850 बार। ठीक है, प्योर फॉर्म में था। फिर बोला है कि जब ऐड किया गया 39.0 ग्राम बेंजीन में, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना हो जाता है? 0.845। कितना हो जाता है बेटा? 0.845। दैट इज किसकी वैल्यू दे रखी है? P1 की। किसकी दे रखी है? P1 की, है ना। तो ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, लास्ट पार्ट में। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट हो रहा है तो आप लास्ट पार्ट जरूर देखें, तभी आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पास P1 की वैल्यू कितना दिया है बेटा? P1 की वैल्यू दिया 0.845। ठीक, तो ये हमारे पास डाटा दिया है। बोला है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। क्या पता करना है? मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। जो हमारा सॉल्यूट ऐड हुआ है उसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने, याद है, हमने इक्वेशन पढ़ी है, क्या चीज? P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1, है ना। हमें x1 की जरूरत है, तो अगर हम लोग x1 निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि P1 और P1 नॉट तो दिया ही हुआ है। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट का दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, दिस इज व्हाट N1 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पास इसके नंबर ऑफ मोल्स को N1 मान लिया, इसके नंबर ऑफ मोल्स को N2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स अगर N1 आप निकालोगे तो N1 बराबर क्या चीज? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ था? 39, और मोलर मास कितना दिया हुआ है? 78। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब 0.5। तो ये तुम्हें N1 की वैल्यू पता लग गई। अब N2 बराबर अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो N2 बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तुम्हारा कितना दिया हुआ है? गिवन मास दिया हुआ 0.5 ग्राम, और मोलर मास तुम्हें पता करना है जिसको हम लोगों ने M मान लिया है। ठीक है, तो
आप हम लोग यहाँ पास वैल्यू रख देंगे अब इसी में, ठीक। तो यहाँ पास वैल्यू रखोगे तो n1 की जगह क्या रखा तुमने 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 0.5, n2 की जगह क्या है 0.5 अपॉन कैपिटल M। तो ये क्या पता कर दिया तुमने x1 की वैल्यू। अब हमें इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, ठीक है, हमें इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। तो सिंस P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इनटू x1, देयरफॉर P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, P1 की वैल्यू दे रखी 0.845, ठीक, इज इक्वल्स टू P1 नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, P1 नॉट की वैल्यू है 0.85, है ना। और देखो x1 की जो वैल्यू है ये कैलकुलेट किया है 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 0.5 अपॉन m, और यही तुम्हें m मोलर मास कैलकुलेट करना है। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे आप, ये चला आएगा नीचे, है ना, ये चला आएगा, और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो जो m की वैल्यू है वो आएगी 170। कितना आएगा बेटा 170 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया मोलर मास किसका, सॉलिड सब्सटेंस का, ठीक है, बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ इक्वेशन, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन था। देखो शुरुआत में प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना था 0.845, ठीक है, बाद में देखो 0.85 था, लेकिन बाद में कितना हो गया 0.84, तो बाद में क्या हो गया, कम हो गया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन था, है ना। तो आइए बेटा अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला है, आइए इसको रब करते हैं, ठीक है। तो बेटा अच्छे से अगर आपको ये टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप इसके लिए पुराने लेक्चर्स आप देखेंगे लास्ट पार्ट, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इक्वेशन का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इक्वेशन जब तक हमें नहीं पता होगी, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, तब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं लगा सकते। और बेटा नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स में समझने में अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसको आंसर दूंगा, ठीक है। नहीं तो मेरा पर्सनल नंबर है 9450032080, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कैलकुलेट द मास ऑफ, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ non-volatile solute, non-volatile solute, molar mass 40 ग्राम पर मोल, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, which should be dissolved in 114 ग्राम octane, 114 ग्राम octane to reduce its vapor pressure to 80%, its vapor pressure to 80%। देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास वेपर प्रेशर बेटा घटाया जा रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो यहाँ पास वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वास्तविकता से मतलब जो भी पहले था उससे कितना डिक्रीज कर रहे हैं, आपका 80% डिक्रीज कर रहे हैं, कितना 80%, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पास। तो क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, और इस क्वेश्चन में हम लोग इसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो आइए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल है, ठीक है, विच शुड बी डिसॉल्व इन 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, यानी ये सॉल्वेंट है, ये क्या है सॉल्यूट है। हमने कहा ये रहा आपका क्या चीज सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या है बेटा ऑक्टेन है, और ऑक्टेन का कितना, हाँ, विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम, इसका कितना मोलर मास दिया हुआ, कितना मास दिया हुआ 114 ग्राम, ये ऐड किया जा रहा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, लिख लेते हैं, लिखने से हमें पता लग जाता है क्या कैलकुलेट करना है क्या नहीं कैलकुलेट करना। सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट 114 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। तो रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर। अब देखो
नॉन बोला कैलकुलेट द मास, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, इसको x मान लेते हैं। और मोलर मास जो दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, वेपर प्रेशर को कितना घटा रहा है, वेपर प्रेशर को 80% घटा रहा है। कितना घटा रहा है बेटा, वेपर प्रेशर को 80% घटा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं, सिंस वेपर प्रेशर reduces to 80%, therefore भाई प्योर फॉर्म में क्या होगा, P1 नॉट होगा, और जब ये सॉल्यूशन में आएगा तो ये P1 कहलाएगा। तो वेपर प्रेशर चूंकि घटा रहे हैं तो घटा रहे, तो therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पास क्या हो जाएगा, P1 जो नया वेपर प्रेशर है पुराने वाले का कितना 80%, तो पुराना कितना है P1 नॉट इंटू व्हाट 80/100, 80% है। देखो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा P1 इक्वल्स टू 0.8 P1 नॉट। ठीक है, आ रही बात समझ। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमें इक्वेशन में यही वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पास प्रेशर की ना ही प्योर फॉर्म में वैल्यू दी थी, ना ही आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में आपका वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं क्या चीज, आपका x1 यानी मोल फ्रैक्शन। तो अब देखो यहाँ पर सिंस आपको पता है P1 इक्वल्स टू क्या होता है P1 नॉट x1 है ना। P1 कितना है बेटा, P1 की वैल्यू, P1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 0.8 P1 नॉट रख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये P1 नॉट x1 हो जाएगा। देखो P1 से P1 कैंसिल हो गया है ना, x1 इक्वल्स टू कितना 0.8, कितना बेटा 0.8। अब x1 यानी मोल फ्रैक्शन है ना, और मोल फ्रैक्शन बराबर आप जानते हो क्या होता है ना, x1 का मतलब क्या चीज मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन बराबर आपका कितना आ गया 0.8। तो 0.8 को आपका ऑक्टेन और आपका सॉल्यूट के टर्म में आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप देख लेते हैं, तो सिंस ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग सॉल्यूट का निकालें, तो दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास हमारे पास गिवन मास हमारे पास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट ही तो हमें कैलकुलेट करना है, गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है। इसका मोलर मास सॉल्यूट का दिया हुआ था, कितना दिया था 40। ठीक है, x/40। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर हम लोग सॉल्वेंट कैलकुलेट करेंगे, सॉल्वेंट गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉल्वेंट कितना है, गिवन मास 114 है, और मोलर मास जब कैलकुलेट कर लोगे ना तो मोलर मास भी कितना आएगा 114 ही आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 1। अब यहाँ पास तुम्हें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। क्या क्या चीज बेटा, यहाँ पास तुम्हें वैल्यूज पुट करना है। तो जब यहाँ पास वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पास वैल्यूज पुट करने पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका 10 ग्राम आएगा। कितना आएगा 10 ग्राम आएगा। आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x1 किसको माना है, अच्छा सॉल्वेंट के टर्म में दिया हुआ था। ठीक है ना, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है आपका 1, दिस इज 1, हाँ ये कितना था, ये x/40 प्लस कितना 1 इक्वल्स टू 0.8 है ना, ये रहा 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी, इस न्यूमेरिकल को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करने पर आपका इतना आंसर आया। ठीक, तो आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा थोड़ा सा यहाँ पास मिस्टेक हो गया, यहाँ पास ये जो 1.10 आएगा इसको हम लोग 0.1 करेंगे। ठीक है, कितना सॉल्व करने पर 0.1 आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पास तो हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल देखे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको आप लोग देखेंगे और मजा आएगा इस क्वेश्चन में। जेई और नीट के लेवल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये वाला। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बोला है सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्वेश्चन है
a solution containing 30 gram of non-volatile solute, 30 gram of non-volatile solute, exactly 90 gram of water, exactly in 90 gram of water, has vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further 18 gram of water, is then added to the solution. And new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate first molar mass of solute, second vapor pressure of water at 298 Kelvin. ठीक, तो ये था आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल. देखो न्यूमेरिकल बोल रहा है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ठीक है, चलो और देखते हैं. तो लेट अस सपोज ये प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है. ठीक, क्या है? प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट. और प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो आपका P0 ले लेते हैं. कितना ले लेते हैं? P0. ठीक, अब बोला है कि एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है 90 ग्राम ऑफ वाटर में. अब इसमें सोल्यूट मिलाया गया, तो सोल्यूट जो है वो कितना मिलाया जा रहा है? 30 ग्राम. कितने ग्राम वाटर में? 90 ग्राम वाटर में. ठीक, फिर बोला हैज वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलोपास्कल. यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है P1 की वैल्यू वो कितना है? 2.8 किलोपास्कल है. 2.8 किलोपास्कल. ठीक है, P1 नॉट और वो P1. ठीक, नहीं इसको P0 ही रखो क्योंकि हमें दो जगह इसको भी यूज करना होगा. तो 2.8 किलोपास्कल एट 298 केल्विन. फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन. अब फिर से इसी सॉल्यूशन में देखो, ये जो सॉल्यूशन इसमें 18 ग्राम वाटर ऐड और कर दिया जाता है. तो 18 ग्राम अगर और वाटर ऐड कर दोगे तुम, तो जो तुम्हारा सॉल्वेंट 90 ग्राम था अभी कितना हो जाएगा? अभी ये हो जाएगा 118 ग्राम. ठीक, जबकि सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट उतना ही है 30 ग्राम. तो जो नया वेपर प्रेशर आता है वो 2.9 किलोपास्कल. तो नया वेपर प्रेशर जो है यहाँ पर इसको P2 मान लेते हैं. कितना है? 2.9 किलोपास्कल. कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन. क्या कैलकुलेट करना है? हमें मोलर मास सोल्यूट का पता करना है. क्या पता करना है? मोलर मास सोल्यूट का. तो आओ बेटा हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं. और मोलर मास हम लोग सोल्यूट का पता करते हैं. और मोलर मास को कैलकुलेट करने के साथ साथ हमें वेपर प्रेशर यानी वाटर यानी प्योर फॉर्म में P0 की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है. और देखते हैं. तो यहाँ पास ये देखो, पहला केस फर्स्ट. ठीक है, इसको हम लोग केस फर्स्ट बोलते हैं. ये वाला केस फर्स्ट है. ठीक है, फिर इसी में क्या किया गया? 18 ग्राम ऑफ वाटर और ऐड किया गया. तो ये बन गया क्या चीज? केस सेकेंड. ठीक है, तो आप केस फर्स्ट देखते हैं. केस फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ? मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम. ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यही कैलकुलेट करना है. x मान लेते हैं. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया जा रहा है? 90 ग्राम. ठीक है, और मोलर मास सॉल्वेंट का लोगे तो कितना होता है? वाटर ही तो है. कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम. कितना आ जाएगा? 18
118 ग्राम। ठीक, अब यहाँ पास देखो वेपर प्रेशर P1 की वैल्यू कितना दिया था 2.8 किलो पास्कल। अब हम लोग यहाँ पास लगाते हैं इक्वेशन, सिंस ये देखो P1 इक्वल टू क्या होता है P नॉट इंटू x1, यही तो होगा। तो यानी यहाँ पास ये देखो P नॉट की वैल्यू कितनी दी हुआ है 2.8 किलो पास्कल। ठीक, 2.8 किलो पास्कल। P नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है। अच्छा P नॉट यहाँ पास भी वही होगा, वहीं पास भी यही होगा, वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में वाटर का कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने P नॉट लिया है, P1 और P2 नहीं लिया। x1 की वैल्यू निकालोगे तो x1 इज नथिंग बट ये देखो नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो n1 यहाँ पास कितना निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास, ठीक है, ये सॉल्वेंट को हमने n1 माना है n1, और सॉल्यूट को हमने क्या माना है नंबर ऑफ मोल्स n2 माना है। तो n1 की वैल्यू गिवन मास कितना है इसका 90, और मोलर मास कितना है बेटा इसका 18, कितना आ जाएगा 5। जबकि n2 की वैल्यू तुम निकालोगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना दिया हुआ 30, और मोलर मास तुम्हें कैलकुलेट करना है x माने। तो यहाँ पास रख दो, यहाँ पास रखोगे तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n1 की जगह ये कितना आ जाएगा 5 ना, 5 अपॉन 5 प्लस कितना 30 अपॉन x। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पास रख देते हैं, इसको यहाँ पास हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पास ये हो जाएगा 2.8, ठीक है, किलो पास्कल इज इक्वल्स टू P नॉट, x1 की जगह क्या है, हाँ x1 की जगह क्या है, हाँ x1 की जगह आपका कितना निकाले 5 अपॉन 5 प्लस 30 अपॉन x। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, क्या मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या चीज बेटा सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो ये समझ में, तो ये देखो यानी हमने जिसको फर्स्ट माना है उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं 2.8 इज इक्वल्स टू P नॉट डॉट 5 अपॉन 5 प्लस 30 अपॉन x। छोड़ दो इसको। ठीक है, आप केस सेकंड देखते हैं। अब देखो केस सेकंड में, ठीक, अब देखो केस सेकंड में क्या बोला है कि 18 ग्राम इसी में सॉल्वेंट और ऐड कर दिया जाता है। तो जब 18 ग्राम इसमें सॉल्वेंट ऐड करे हुए ना, तो 18 ग्राम सॉल्वेंट ऐड करने पर सॉल्वेंट अब कितना हो जा रहा है 118 ग्राम। तो यहाँ पास जो वेपर प्रेशर चेंज हो जा रहा है। नाउ केस सेकंड, क्या चीज केस सेकंड में दिस इज P2 इज इक्वल्स टू, ठीक, P नॉट इंटू व्हाट x2 है ना। तो P2 कितना है 2.9 किलो पास्कल। अब P नॉट को P नॉट ही रहने दो, x2 की जगह ये हो जाएगा n2 अपॉन, ठीक, यहाँ पर भी x1 ही ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो बस केस बदल गया n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो n1 निकालोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पास गिवन मास 118 हो गया है। तो यानी जाहिर सी बात है यहाँ पास अगर हम लोग n1 की वैल्यू निकालेंगे तो n1 गिवन मास कितना है 118 ग्राम, मोलर मास 18। ठीक है, ये कटेगा कितना आएगा 6 आएगा, बस यही अंतर था। तो यानी ये आ जाएगा 2.9 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू P नॉट डॉट यहाँ पास n1 कितना, अब की बार 6 अपॉन 6 प्लस ये कितना था ये 30 अपॉन x। ठीक, तो ये हम लोग इसको क्या मान ले, हम लोग इसको सेकंड इक्वेशन मान ले। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, अब चूंकि प्योर फॉर्म में तो सेम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट को क्या करना है सेकंड में डिवाइड कर देना, तो फर्स्ट में ये है। ठीक, अब देखो 2 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा अपॉन 2.9 किलो पास्कल यहाँ भी था, किलो पास्कल यहाँ भी था। राइट हैंड साइड में P नॉट है 5 अपॉन 5 प्लस 30 अपॉन x, P नॉट 6 अपॉन 6 प्लस 30 अपॉन x। P नॉट से P नॉट कैंसिल, किलो पास्कल से किलो पास्कल कैंसिल, पॉइंट कैंसिल। देखो x के लिए सॉल्व हो रहा है ना x के लिए। तो बेटा जब इसको x के लिए सॉल्व करोगे
तो आ जाएगा आपका 30/23 1 मिनट। इसको जब आप मोलर मास जब आप सॉल्व करोगे तो मोलर मास थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं करके बता रहा हूँ आपको, ठीक, थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन है, लेकिन आपको इस तरह के जेई के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक। तो यहाँ पास आप जब गिवन मास मोलर मास निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 मिनट मोलर मास ऑफ 30/23 कितना आएगा 30/23। तो यहाँ पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30/23 ग्राम, ठीक। तो ये क्या निकाल लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया है। अब देखो तुमसे क्या बोला है, तुमसे बोला है कि आप वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट करना है प्योर फॉर्म में। तो प्योर फॉर्म में मतलब पी नॉट की वैल्यू पता करना है। अब तुम किसी भी इक्वेशन में, लेट अस सपोज यही वाली इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में जो भी x की वैल्यू आई है इसको अगर तुमने पुट कर दिया तो यहाँ से देखो पी नॉट की वैल्यू निकल आएगी प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोग जो सेकंड टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थे आपके रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।